हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, दृष्टि IAS की जो BPSC के लिए बुक आती है उसका मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो दे रखा है, जिसमें हमने आपको प्राचीन इतिहास पूरा रिवीजन करवाया था। और आज के इस वीडियो में क्या रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास जो है भारत का, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। और मध्यकालीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस आज तक BPSC, BSSC और बिहार SI में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये जो वीडियो है बिहार SSC 3rd CGL, 68वीं और 69वीं BPSC प्री एग्ज़ाम और बिहार SI तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो जो है इस सीरीज़ का, दृष्टि सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्राचीन इतिहास का, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। 1 घंटे में मैंने प्राचीन इतिहास को पूरा करवाया है। और ये भी वीडियो देखिए कितना देर का होता है। चलिए देखते हैं। देखिए खंड बी का होगा, ठीक है, खंड बी का मध्यकालीन भारत। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग टोटल 10 लेक्चर लाएंगे, ठीक है। 10 लेक्चर में पूरा सीरीज खत्म करेंगे, जिसमें जीके का आपका फुल कोर्स रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सीरियसली लीजिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर सारे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा मध्यकालीन जो इतिहास है उसके स्रोत, ठीक है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके स्रोत। यहाँ पर देखिए बिहार PCS यानी BPSC और अधीनस्थ सेवाओं में पूछे गए और संभावित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त हुआ है। जो बिहार पर जो बख्तियार खिलजी ने हमला किया था उसका जो पहला विवरण है किससे प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा तबकात-ई-नासिरी से। तबकात-ई-नासिरी से ये विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त होता है। देखिए 64वीं BPSC प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा जो फॉन्ट है इसको बड़ा करके वीडियो बनाइए। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है, आप लोग वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। तो इस फीचर का उपयोग कीजिए, आसानी से आपको अच्छे ढंग से सब कुछ दिखने वाला है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजुक-ए-बाबरी जो है ये किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दस्तान-ए-अमीरी हमजा, दस्तान-ए-अमीरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। दस्तान-ए-अमीरी हमजा, इसका जो चित्रांकन किया गया था वो किया गया था अब्दुल समद के द्वारा, ठीक है। दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, अब्दुल समद के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन था। जो तबकात-ए-नासिरी है जिससे हम लोगों को बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ था, तबकात-ए-नासिरी, उसका कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज की जो किताब है तबकात-ए-नासिरी, जिसमें बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। 42वीं BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था। तो हुमायूंनामा की जो रचना है वो किसने किया है, तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने किया है, तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मासा की रचना किसने की। 12 मासा, तो 12 मासा की रचना किसने की है। राइट आंसर हो जाएगा मलिक मुहम्मद जायसी। 12 मासा की रचना किसने की है, तो मलिक मुहम्मद जायसी ने। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में माना जाता है। मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, उसका वृत्तांत जो है उसको किस रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिहला, ठीक है। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, उसने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या था, रिहला था, जिसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांत को दिखाया है। पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत के लेखक कौन थे, तो पद्मावत के लेखक थे मलिक मुहम्मद जायसी।
ठीक है। बीएसएससी कंबाइंड इंटर लेवल में पूछा गया 2014 में। ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने लिखा है। बिहार एसआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बिहार एसआई 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामे की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर किया था? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर किया था? तो अकबर के आग्रह पर किया था। शाहनामा के लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक जो है वो है फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेहला इब्न बतूता का है। ये जो है रेहला इब्न बतूता का है। ठीक है, बाद बाकी जो तुगलकनामा है, आशिका है और नूह सिपिहर है। ठीक है, सभी जो है सो अमीर खुसरो की कृति है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक हैं? तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। नेक्स्ट देखिएगा, अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है सो किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। ताज उल मासीर के लेखक मोहम्मद हसन निजामी किस सुल्तान के समकालीन थे? ताज उल मासीर के लेखक मोहम्मद हसन निजामी किस सुल्तान के समकालीन थे? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। कौन थे? मोहम्मद हसन निजामी। मोहम्मद हसन निजामी किसके लेखक हैं? ताज उल मासीर के लेखक। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शम्स सिराज असीफ। शम्स सिराज असीफ जो है वो क्या है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु कहा था? किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था? दयालु कहा था। और रक्त पिपासु किसने कहा था? तो ये जो कहा था उसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था दयालु और रक्त पिपासु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है ग्रंथ एक यात्रा वृत्तांत का ऐतिहासिक ग्रंथ है? एक यात्रा वृत्तांत का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है रेहला, वो यात्रा वृत्तांत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। रेहला के जो है लेखक कौन है? इब्न बतूता। ऐतिहासिक ग्रंथ फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किस सुल्तान ने किया है? तो फतुहात ए फिरोज शाही की रचना जो किया है फिरोज शाह तुगलक ने किया है। एक है फतुहात ए फिरोज शाही जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया है, और एक आपने ऊपर अभी जस्ट देखा है, क्या देखा है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही रहेगा तो शम्स सिराज अफीफ हो जाएगा, और फतुहात ए फिरोज शाही रहेगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन विद्वान एवं लेखक ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो यहाँ पर 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है? अमीर खुसरो ने।
दोस्तों अगर इस वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे वीडियो के PDF वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड जो टॉपिक है आज का वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन का भी सीरीज में लेकर के आऊँगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति किस दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बलबन ने। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सेकेंड क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। थर्ड क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का, यानी कि कितना, अगर 1 बीघा में फसल बोया हुआ है तो आधा बीघा का फसल जो है वो सुल्तान लेगा राजस्व के रूप में, तो ये किसने ये दावा किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने आधा जो है सो राजस्व के रूप में वसूलने का दावा किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, ठीक है, ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट को के समान प्रतिपादित किया? करा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। ठीक है, बलबन ने ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने? बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है क्या है? तो ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ये खैराती अस्पताल था। दार उल सफा जो था वो खैराती अस्पताल था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? क्या कथन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी सल्तनत काल में कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा चौधरी। ठीक है, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर जो है सो किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर जो है भारत पर आक्रमण किया था सैयद वंश के समय में। किसके काल में? सैयद वंश के काल में।
14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ठीक है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब क्या है? आगरा है। तो सिकंदर लोदी, आगरा का स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जफर खान की मृत्यु जो है हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। जफर खान कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि जो है किस सुल्तान के काल में अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सल्तनत काल के सिक्के जो टका थे, सासगनी थे और जीतल थे, किन धातुओं के बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा के। 23 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मलिक काफूर को। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? कहाँ का शासक? चित्तौड़ का शासक कौन था? कब? जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खान के समकालीन था। इल्तुतमिश शासक था, किस वंश का इल्तुतमिश शासक था? तो ये था गुलाम वंश का। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? गयासुद्दीन तुगलक जो था वो किसके साथ युद्ध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरहुत के राजा से। ठीक है, तिरहुत के राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? जो रानी पद्मिनी थी उनका नाम जो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, जो चित्तौड़ के अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के शासक थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी का नाम रानी पद्मिनी थी। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक जो है वो किस वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। गाजी मलिक का नाम जो है उसी का नाम है जलालुद्दीन
तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम गाजी मलिक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी। ठीक है, खिलजी ने सबसे कम समय तक शासन किया था। गाजी मलिक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम है। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, तो उसको आप लोग फिर से दोबारा उसको सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य से। ठीक है, तो निकोलो कॉन्टी कौन था? क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी कौन था? तो ये था इटली का एक यात्री था। ठीक है, जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था और उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो हजारा मंदिर जो है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर जो है वो निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था? उस समय के किस साहित्य का स्वर्णयुग विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के काल को कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था कृष्णदेव राय के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा नागलापुर। नागलापुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने चीन के शासक के पास अपना जो राजदूत भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो किस संप्रदाय के थे? ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय के। सुहरावर्दी संप्रदाय के थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। सभी भक्ति संत जो थे उनके मध्य एक समान विशेषता थी, वो क्या थी विशेषता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों की एक विशेष समान विशेषता थी, वो क्या थी? कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे थे जिसे उनके भक्त जो समझते थे। यही विशेषता थी सभी भक्ति संतों के मध्य। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? किसका संबंध जो है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्ता का संबंध जो है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। शंकराचार्य का संबंध है, रामानुजाचार्य का संबंध है, माधवाचार्य का संबंध है, लेकिन अभिनव गुप्ता का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है संत तुलसीदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न। साहित्य रत्न जो है सो तुलसीदास की रचना नहीं है। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका जो है तीनों जो है सो तुलसीदास की रचना है।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये शंकर देव ने असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य जो थे वो किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद से। विशिष्टाद्वैतवाद से रामानुजाचार्य संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? ये रामानंद ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अपने संदेश के प्रचार के लिए। प्रसिद्ध भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? भक्ति संत जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? किस संत का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द्वैतवाद। द्वैतवाद जो है सो माधवाचार्य से संबंधित है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? चैतन्य महाप्रभु जो थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मुगल साम्राज्य और शेरशाह। ठीक है, मुगल साम्राज्य और शेरशाह चैप्टर है, इसमें भी काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुगल साम्राज्य। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, दफन है कहाँ? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, क्या नाम है उनका? कश्मीर घाटी का जो अंतिम मुस्लिम शासक है उनका नाम है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, दफन है, यानी कहाँ पर उनको दफनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में। यूसुफ शाह चक जो कश्मीर के अंतिम मुगल शासक थे जिनको बिहार में निर्वाचित किया गया था अकबर के द्वारा, उनको दफनाया गया है नालंदा में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा जो है वो क्यों लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। देखिए दोनों 65वें बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसका कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसने कहा है ये? राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच ने। किसने कहा है? तो विलियम फिंच ने कहा है। भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अकबर के काल में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। कौन थे? हकीम खान थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था?
तीर्थ यात्रा पर कर जो है वो समाप्त किसने कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था वो किसको कहते थे मुहतसिब? तो ये था लोक आचरण अधिकारी था। मुहतसिब कौन था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है क्या? तो मदद ए मास उस समय मुगल प्रशासन में क्या था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि था क्या? मदद ए मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसनबी उसका नाम है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मुबाइन। ठीक है, मुबाइन मसनबी का जो नाम है वो मुबाइन है। और मसनबी है क्या? तो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का एक संग्रह है। और औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना जो किया था गुलबदन बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें युद्ध स्थलों के नाम। तो ये क्या हो जाएगा? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। इसमें क्या है? देवरा, चोर, सर। ठीक है, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या मतलब बिलग्राम का युद्ध, दोनों सेम ही है, बिलग्राम भी बोलते हैं कन्नौज युद्ध को, और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, ये हो गया क्रम से। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये शेरशाह ने। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खराज, उस्र, ठीक है, और मुक्ताई। ठीक है, खराज, उस्र और मुक्ताई, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और खम्स जो बोलते थे वो लूट करके लाए गए जो होते थे पैसे और जो धन, उसमें जो कर लगता था उसको बोलते थे खम्स। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? जो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था तुलुगमा युद्ध नीति। ठीक है, तुलुगमा प्रथा जो था यह इसका मुख्य कारण था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली चालू करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। जब्ती प्रणाली कौन चालू किया था? तो शेरशाह ने। मुगल जवाबित का संबंध किससे था? मुगल जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से।
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के जो शाह थे और मुगल शासक थे, इनके बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। कंधार के लिए दोनों झगड़ते थे, ईरान के शाह और मुगल शासक किसके लिए झगड़ते थे? कंधार के लिए। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान जो है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 1759। ये बिहार CDP OPD 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी किसको बोलते थे मुगल प्रशासन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी बोलते थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। BSSCGL प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राणा। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा उदय सिंह। बिहार SI मेंस में पूछा गया है। कलिंजर का मकबरा कहाँ स्थित है? सॉरी, यहाँ पर शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में। ठीक है, सासाराम में शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सलाहकार था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुख्य काजी कौन था मुगल प्रशासन में? तो मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो जो था वो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? किस मुगल बादशाह ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई किस युद्ध में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1500 कब हुआ था? 27 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों, इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग IQ वर्ल्ड लिख करके टेलीग्राम से सर्च भी कर सकते हैं चैनल को, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मराठा साम्राज्य है, लास्ट चैप्टर है आज का, इसमें भी देख लेते हैं। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का जो गठन किया था वो किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में।
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से, मराठा भू राजस्व प्रथा से। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम जो था वो था रामदास। शिवाजी गुरु का नाम क्या था? रामदास था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मराठों के। निम्नलिखित मराठा महिलाओं में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ताराबाई। ठीक है, ताराबाई ने मोर्चा संभाला था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व था किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथ में। देखिए यहाँ पर दो कथन दिया हुआ है। कथन एक कह रहा है कि 1750 ईस्वी में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। ठीक है। दूसरा कारण है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। अब देखिए इसका जो राइट आंसर आपको बता देते हैं कि बार में राइट आंसर क्या है इसका? ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। देखिए ए कह रहा है कि 1750 ईस्वी मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। ठीक है, और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ठीक है, दोनों सही है और ये जो व्याख्या भी करता है ए का। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। ठीक है, कौन पहले था कौन बाद में था? तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले 3 था, यानी कि संभाजी सबसे पहले था। उसके बाद कौन था? राजा राम आया। उसके बाद कौन आया? शिवाजी द्वितीय आया। फिर कौन आया? छत्रपति साहू जी आया। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन बिहार सचिवालय में हो, बीपीएससी में हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।